सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में इतना आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा यदि आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा। बहुत ढेर सारा आपको ज्ञान, परमेश्वर बुद्धि और समझ, आपको हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि परमेश्वर क्या हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है तो कितना करता है? क्या उसका कोई नापने का तरीका है? हालेलुया। तो आज इसी पे बात करेंगे और आपके हर एक गुनाह भी क्षमा होंगे और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी के हर एक परेशानियां खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि खुदा ने हमें आशीष दिया है या फिर जीवन दिया है, श्वासें दी है और परमेश्वर ने एक नया सूर्य उदय किया है, तो हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कि आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुबह का दिन दिया, सुबह की और रोशनी यानी प्रकाश मेरे जीवन में आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, याद करिए राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जो आपने बहुत मसीह भाई बहन लोग जानते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा संक्षेप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके बाद मैं आपको वचन बताऊंगा क्या परमेश्वर हमारा आधा अधूरा या फिर पूरा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन की घटना को देखते हैं तो जिस तरीके से राजा दाऊद ने एक समय में ऐसी बहुत उसके पास ताकत, एक समय तो बहुत गरीब था लेकिन धीरे धीरे करते करते परमेश्वर उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले गया और अपने राज्य के समय में, अपने राजा दाऊद अपने राज्यों के समय में बहुत शक्तिशाली, बेमिसाल पैसा, धन दौलत, शोहरत नाम वाला व्यक्ति बन गया। आप सभी लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि राजा अपने महल में ऊपर जाता है टहलने के लिए और वो क्या हो देखता है कि एक बहुत सुंदर स्त्री जो होती है नहाती हुई देख लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्त्री को अपने यहाँ बुलवा लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जिसका नाम था बत्शेबा। आपने बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या आपके अपराधों को क्षमा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो मैं वचन आपको बताने वाला हूं। जब ये घटना घटती है तो राजा दाऊद क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और वो गर्भवती हो जाती है। उसके बाद वो खत भेजती है कि राजा मैं पेट से हूँ और मुझे गर्भ है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल करके आते, उसके पति को घर भेजने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भी मरवा देता है, उरिया को। बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं। कुल मिला करके राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में पाप किया, कोई पाप नहीं, महाघोर पाप किया राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में। और उसके बाद परमेश्वर उसे दंड भी देता है लेकिन बाद में क्षमा भी करता है। अब सोचिए कि राजा दाऊद इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया जो आज कोई बहुत जल्दी सोचने की कोशिश नहीं करता है। जो मसीह भाई बहन है, मैं संसार की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मसीह भाई बहन है वो बहुत सारे लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, क्योंकि भय ही हमारी जिंदगी को बदल सकता है और हम अपने घर, परिवार और समाज को
बदल सकते हैं। यदि हमारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि राजा दाऊद के पास भय तो था लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था। पैसा, धन, दौलत, शौहरत, राजपाट सब कुछ आ गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, ताकत दी, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ उसने पाप किया। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या राजा दाऊद का परमेश्वर ने पाप कितना क्षमा किया होगा, क्या परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में जगह दिया होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर जब यीशु पाप क्षमा करता है तो क्या उसे पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका कुछ अंश क्षमा करता है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं लूका पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 47 में लिखा हुआ है। इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं क्या सर जी बताइए, क्या जब हम पाप करते हैं या हमसे गलती से पाप हो जाता है या हमसे गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर जो है हमारे अपराधों को पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका आधा अंश या फिर और कुछ भाग उसका क्षमा करता है। देखिए परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 7 और 47 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यहाँ पे याद रखिए। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी ने 500% या 100% किसी ने पाप किया, 100% किसी ने पाप किया, तो उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह 99% पाप क्षमा करेंगे? नहीं। या किसी व्यक्ति ने 500% पाप किया तो क्या वो 499 पाप क्षमा करेगा? नहीं। पाप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है, पहले आप लूका अध्याय 7 और 47 में देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब, यहाँ पे सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि सब पाप, यानी 100% में 100%, 1000% में 1000%, उसमें 99 नहीं, उसमें 100 to 100% परमेश्वर अपराधों को क्षमा करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 32 और वचन नंबर 1 और 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपराध, पाप, अधर्म सभी को पूर्णतः क्षमा करता है। जैसे कुलुस्सियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में लिखा है। जैसे आपने 32 में देखा था, भजन संगीता के 1-2 में लिखा है, परमेश्वर अपराध और पाप और गुनाह, अपराध सभी को संपूर्णतः, मतलब पूर्णतः, पूरे संपूर्ण से आपके जो भी पाप है, हर एक पापों को क्षमा करता है। उसी तरीके कुलुस्सियों पुस्तक में लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मत्ती 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई जल्द नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, आपको वचन लेकर के समझाता हूँ, आपको उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आधा या तिगुना या फिर 4 गुना नहीं, पूरा का पूरा हिसाब करता है। उसके बाद सीधा हाँ ना का जब शब्द होता है, यहाँ पे बीच वाला शब्द नहीं होता है कि 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो। नहीं, जो परमेश्वर ने कहा हाँ तो हाँ और ना तो ना।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर के पास सिर्फ दो ही शब्द हैं, यस या नो, यस या नो। उसी तरीके से आप अपने मन में इसी चीज को रखें, यस या नो। परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा किया, हाँ यस, मेरे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, यस मुझे जीवन दिया। परमेश्वर ने मुझे पापों के बदले मुझे दंड दिया, हाँ दिया। मैंने किया तो मैंने स्वीकार किया, मैंने उसे स्वीकार किया। तब आपकी जिंदगी में सिर्फ दो वर्ड होने चाहिए, हाँ या ना। यदि ये वर्ड होते हैं, ये शब्द होते हैं आपकी जिंदगी में, तो आपकी तरक्की से, आपके घर में बरकत से, आपके घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से कोई आपको निजात नहीं दिला सकता है परमेश्वर छोड़ के। परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया है, आपके जीवन को, आपके घर को बदलने के लिए हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। हालेलुया। इसीलिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यदि एक भी पाप बिना क्षमा रह जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं पा सकता है, परंतु उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाता है, बाध्य होना पड़ेगा। इन सब बातों को हमें सीखना है, क्योंकि इसके बारे में हमें एक वचन भी मिलता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाशिक वाक्य अध्याय 21 और वचन नंबर 27 में वहां पर कहा गया है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घड़ित काम करने वाला या झूठा गढ़ने वाला या किसी रीति से ना प्रवेश करेगा। हालेलुया। एक ही पाप आपको स्वर्ग को हमेशा के लिए दूषित कर सकता है, दूर कर सकता है। एक ही पाप सभी मनुष्यों पर मृत्यु ले आता है, इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन आपने पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर यदि कहता है हाँ तो हाँ, तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे गुनाह क्षमा हुए, तेरे हर एक अपराधों को, गुनाहों को मैंने क्षमा किया, तो परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हालेलुया। आज सभी लोग आजाद हो चुके हैं हर एक पापों से, हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की मुसीबतों से खुदा ने आपको हर एक अपराधों से क्षमा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है, और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में
इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी, यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आपके बेटे के, आपके बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से। कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह में। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी यीशु मसीह के नाम से, जला दी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में
आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तो आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से। आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।